भारत के जो है वो बंदरगाह की बात की जाए तो बड़े और छोटे जो है वो बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह जो होते हैं बड़े और छोटे होते हैं। तो बड़े लोगों से क्या किया जाता है, मिला जाता है। बड़े लोगों से क्या किया जाता है, मिला जाता है। तो मिल से तमिलनाडु। छोटे जो होते हैं महान राष्ट्र, महान लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी बातें नहीं करते। तो छोटे कहाँ पर होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। इसके बाद में बात की जाए बंदरगाह जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कौन सा होता है, कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह होते हैं। तो अब प्राकृतिक बंदरगाह सर्वाधिक जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी तट पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, पश्चिमी तट पर। और केंद्रीय जो है कृत्रिम जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं पूर्वी तट पर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो कहाँ पर होता है, केंद्र शासित प्रदेश में है। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। इसके बाद में अपन जो है वो बात करेंगे कौन सा जो है वो बंदरगाह कहाँ पर है, जो है वो एक एक देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कांडला बंदरगाह। सबसे पहले कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ डाला, कांडला से याद रखो कहाँ डाला, किसको, जो गुजर गया। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में। तो देखो रा से जो है वो क्या हो गया, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है। जैसे इसका क्या हो गया, जवारीय बंदरगाह है। अब ज्वार जो होता है उसका हम व्यापार करेंगे तो मुक्त व्यापार क्षेत्र इसको घोषित किया गया। व्यापार को हैंडल भी करना पड़ता है तो कार्गो हैंडलिंग में मुख्य बंदरगाह है। अब जब कोई गुजर जाता है तो उस पर दया आती है, तो जो है वो इसका नाम परिवर्तन क्या कर दिया, दया से दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। और मरते हैं तो भाई कुछ खाना वाना भोजनों में पकवान बनाते हैं तो उस पर सूखे मेवे डाले जाते हैं। तो सूखे मेवों का निर्यात के लिए भी कौन सा है, कांडला बंदरगाह। और कैसे कांडला, कैसे कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। तो कांडला याद क्या रखोगे, कहाँ डाला, जो गुजर गया उसको। तो गुजरात में। तो राज से क्या हो गया, राजस्थान का निकटतम बंदरगाह। जैसे जवारीय बंदरगाह, जवाहर का क्या किया जाता है, व्यापार। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया, व्यापार को हैंडल करना पड़ता है तो कार्गो हैंडलिंग में मुख्य बंदरगाह है। जब भी कोई गुजर जाता है तो उस पर दया की जाती है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। और गुजर जाता है तो कोई खाना पकवान बनता है उस पर मेवे वगैरह डाले जाते हैं तो सूखे मेवों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद में ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, कच्छ के, ऐसे कांडला कैसे कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद में जो बात की जाती है मुंबई के महाराष्ट्र, मुंबई बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है, मैं से मुंबई में से महाराष्ट्र है। मुंबई में साल क्या लगते हैं, शूटिंग होती है तो सेट लगते हैं, क्या लगते हैं, सेट। तो हर साल क्या लगते हैं, सेट। तो साल सेट द्वीप पर स्थित है। और मुंबई में बड़े बड़े काम होते हैं और मुंबई के लोग भी बहुत ही बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं। तो सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। और लोग मुंबई में प्रवेश करते हैं तो भारत का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। अब जो है वो मुंबई का भार कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बना है, नाहन सेवा, जिसको कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो नाहन सेवा जो है बंदरगाह, इसके बारे में देखें तो नाहन सेवा सेवा करती है माँ, नाहन सेवा, माँ सेवा करती है इसकी, अपने लाल की। तो इसको जो है वो क्या कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसको कहा जाता है। इसके बाद में देखेंगे जो है कि मुंबई के बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया था। अब देखो सेवा किसी की जाती है तो मैं कैंटीन गया, कैंटीन से कंटेनर परिवहन, कैंटीन गया और कैंटीन में गया तो मैं ट्रे यानी ऑस्ट्रेलिया, तो ट्रे में भरकर क्या है वो कोई सामान सुमून लेकर आया था। भाई हाई फाई लोग आ रहे थे, तो हाई फाई लोग आ रहे थे तो मैंने उनकी सेवा के लिए गया कैंटीन और ट्रे में सामान लेकर आया, उनको कहा ये लीजिए। तो मैंने क्या किया था, तो सेवा करेंगे तो मुंबई के जो बंदरगाह उसका भार कम करने के लिए कौन सा हो गया, नान सेवा। नान सेवा यानी माँ सेवा करती है किसकी, लाल की। तो जवाहरलाल नेहरू नया नाम है इसका। और
इसकी जो है वो ट्रे लाया था तो ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग से। और माँ ने सेवा क्यों की थी? क्योंकि बेटे ने चोरी की थी तो बेटा जेल गया था। तो चोरी से याद रखोगे क्या हो जाएगा? 84। क्या हो जाएगा? 84। और हाई फाई लोग आए थे ना, तो हाईटेक बंदरगाह है, अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न बंदरगाह है। और कैंटीन गए थे तो कंटेनर परिवहन में प्रथम स्थान है। इसके बाद में आता है मारमा गोवा बंदरगाह। तो मारमा गोवा बंदरगाह में गोवा है, तो गोवा से क्या हो गया? गोवा से गोवा में स्थित। और एग्जाम में पूछा था मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। और मामा ने क्या खेला था? जुआ। तो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है। और जुए में किसका जुआ खेला था? लोह अयस्क का। तो लोह अयस्क का निर्यात भी इसमें किया जाता है। अब देखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखो अंधा। विशाल जो था क्या था? विशाल जो है वो क्या है? अंधा है। विशाल की काकी जो है वो अंधी है और मूसल की सहायता से चलती है। विशाल की काकी अंधी है और मूसल की सहायता से चलती है। तो विशाल से याद रखो विशाखा। और अंधी से याद रखो आंध्र प्रदेश। अंधी कौन है? उसकी काकी। तो काकीनाडा भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगला जो है वो क्या है? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम जो कहते हैं, वो भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। क्योंकि काकी किसकी सहायता से चल रही थी? मूसल की सहायता से चल रही थी। तो इसमें देखेंगे पहले विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। तो शाखा, इसमें देखो एक नाम आ रहा है शाखा। और शाखा जो होती है पेड़ की होती है। और पेड़ क्या होता है? प्रकृति पर होता है, प्रकृति में ही प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखा याद रखो। विशाल, विशाल यानी क्या होता है? बड़ा। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भारत का? विशाखापट्टनम। स्थलबद्ध बंदरगाह जो डोल्फिन नामक चट्टान से गिरा है। अब जो शाखा देखी होगी हवा में इधर उधर डोलती है, तो डोल्फिन नामक चट्टान से गिरा हुआ है। और शाखा जमीन पर गिरती है तो स्थल कहते हैं, तो स्थलबद्ध बंदरगाह। और शाखा जो है विशाखा, ये क्या करती है? पान खाती है। क्या खाती है? पान। तो जापान की सहायता से विकसित किया जाता है। अगला जो है तो विशाखा में याद रखना, शाखा गिरी जमीन पर तो स्थलबद्ध है। और शाखा जो पूर्वी तट के प्राकृतिक होती है शाखा। और विशाल यानी गहरा है और स्थलबद्ध है। और किसकी सहायता से? जापान की सहायता से विकसित किया गया है। अगला है पारादीप। अब मेरा क्या हो गया? पारा हाईफाई हो गया, तो मैंने क्या कर दिया? उसको उड़ा दिया। तो उड़ा दिया यानी उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा। पारा क्यों चढ़ा? क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ मांग रहा था, मैगी खाऊंगा मैगी खाऊंगा। तो मैगी से मैग्नीज बंदरगाह। लोह अयस्क और मैग्नीज का निर्यात किया जाता है किसका? इसमें पारादीप बंदरगाह। तो याद रखो। और पारा क्यों हाई चढ़ा था? क्योंकि वो हर चीज़ जो है वो मेला रख रहा था। तो मे से मैग्नीज, ला से लोहा। हल्दी लगने वाली है। हल्दी कहाँ लगेगी? बंगले में। तो हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऐसे हल्दिया ऐसे हुगली नदी के मुहाने पर है। हल्दी लगाने के लिए किसी को पटाना भी तो पड़ेगा, तभी तो शादी करोगे। तो पटसन। और पटाओगे कैसे? झूठ बोलकर। तो पटसन या झूठ बंदरगाह जो है वो किसको कहा जाता है? हल्दिया बंदरगाह को। अगला जो है वो क्या है? कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह है तो ये क्या करता है? कोल मैंने किसको किया? गंगा के पुत्र को। कोल किसको किया? गंगा के पुत्र को, कि भाई आजा हल्दी लगा ले। तो कोलकाता और हल्दिया, हल्दी कहाँ लगी थी? बंगले में। तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद में ये कौन सा है? कोलकाता जो बंदरगाह है वो नदीय बंदरगाह है। क्योंकि ये कौन सी नदी पर है? हुगली नदी के किनारे पे स्थित है। कोलकाता। कोल किया तूने कि वो सुगला सा खड़ा हो रहा है, ऐसे नहीं, हल्दी लगवा ले।
तो कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और हुगला और उसको तुमने डायमंड दे दिया, तो डायमंड हार्बर भी कहा जाता है इसको। तो कोलकाता बंदरगाह की ध्यान रखोगे क्या पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोल किया था बंगले में, बल्दी भी लगी थी बंगले में। और किसको किया था? गंगा के पुत्र को किया था। और कोलकाता पश्चिम बंगाल पूर्व में तो पूर्वी सामुद्रिक द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार महाराष्ट्र को कहा जाता है मुंबई, क्यों मुंबई में लोग ज़्यादा जाते हैं। और नदी बंदरगाह है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। और हुगले फिर भी डायमंड दे दिया तो डायमंड हार्बर। अगला है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर, न्यू बंगलो, न्यू मंगलोर। तो न्यू मंगलोर, न्यू हर बार हर चीज़ न्यू न्यू मांगता है। तो मैंने कहा नाटक मत कर। तो नाटक से कहाँ स्थित है? कर्नाटक। और कर्नाटक में ज़्यादा क्या होती है? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बंदरगाह, अपन कॉफ़ी लो तो लो यास्क का निर्यात भी किया जाता है। अगला है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह जो है वो कोच कहाँ पर होता है भाई? कोच कहाँ होता है? रेल में। तो कोच्चि कोच कहाँ होता है? रेल में, तो केरल। अब करेले की सब्जी बनाते हो तो मसाला चाहिए, तो मसाला बंदरगाह। करेला प्रकृति से जो बेलों से लगता है, तो इसको प्राकृतिक बंदरगाह भी कहते हैं। और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा था? विशाखापट्टनम। अब जो है ये करेला जो है, देखो भाई केरल है, ये अपने यहाँ पर ऐसे भारत है, तो यहाँ पर अपना केरल स्थित है, ठीक है, पश्चिमी घाट पर है। और इधर अरब सागर होता है, इधर क्या होती है? बंगाल की खाड़ी। तो अरब की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को। भाई करेला ज़्यादा खिलाते हैं, तो भाई करेला ज़्यादा खिलाते हैं, अपन रब को याद करते हैं, तो रब से अरब की रानी। अब क्या कहते हैं? वेला ही है जो आप पूरे दिन करेला करेला खिलाते हो, तो वेलिंगटन द्वीप मुंबई व कोलंबो के बीच महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो मैंने मुंबई को कॉल किया, मुंबई में कॉल किया कि क्या ही हमेशा हमेशा करेले बेच देते हो। तो मुंबई व कोलंबो के बीच महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और करेले बेचते थे शिप, जहाज भर भर के, तो शिप यार्ड है, ये क्या है? शिप यार्ड है। अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह। तू मिल, क्या है? तू मिल, तू मिल तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। तो तू मिल, मिल से तू से तूतीकोरिन, मिल से तमिलनाडु। तो तमिलनाडु दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु कहाँ स्थित है भाई? दक्षिण में स्थित है यहाँ पे। तो दक्षिण में है, तो दक्षिणी बंदरगाह कहा जाता है। और तू मिलेगा तो तुझे क्या दूंगी? मोती, तो मोती बंदरगाह कहते हैं। और यहीं पर श्रीलंका है, यहाँ पर लटका हुआ होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार का केंद्र कौन सा है? यह अपना तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला जो है वो चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। तो मैंने कहा तू मिल, वरना मुझे चैन नहीं है। तो चेन्नई तमिलनाडु। अब देखो ये है तमिलनाडु, तो यहाँ पर ये पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। भाई मेरी चेन पुरानी हो गई, ऐसे याद रखो, चेन पुरानी हो गई। और चेन पुरानी हो गई तो अब मेरे को नई बनानी पड़ेगी, तो नई चीज़ बनेगी, वो कृत्रिम होती है, तो कृत्रिम बंदरगाह है। और नवी बनानी है तो नवंबर दिसंबर में जहाज़ों का यहाँ पर ठहरना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। एनोर बंदरगाह, एनो, आई नो तुम्हें मिलना है मुझसे, आई डोंट नो तुम्हें मुझसे मिलना है। तो एनोर बंदरगाह तमिलनाडु, या मिलना क्या कहते हैं? इधर आ, अन्य आ। तो एनोर तमिलनाडु। भाई काम है मेरे पास में कोई, तो कामराज बंदरगाह कहते हैं। और चेन्नई बंदरगाह का जो भार कम करने के लिए एनोर बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए कौन सा था? नाहन सेवा बंदरगाह। और ये किसके द्वारा विकसित है? एडीबी द्वारा विकसित है। इसके बाद में जो अपन ने यहाँ छोड़ा था सारे बंदरगाह साथ में, ये इसमें बनाए हुए हैं ये ग्राफ में। तो देखो गुजरात में कौन कौन से बंदरगाह है? तो कांड हुआ था, डाला था नया पंडित दीनदयाल। द्वारकाधीश मंदिर भी गुजरात में, तो गुजरात। मांडवी जो मंडावा कुछ भी ऐसा प्रोग्राम, मंडा क्यों कोई गुजर गया था और वहाँ पर ज़्यादा बंदर आ गए थे, तो ओखा मतलब अलग ही लगा था। तो उनकी भावनाओं को भी समझो भाई, लोगों की भावनाओं को भी, क्यों कोई गुजर गया तो भावनाओं को समझना पड़ता है। तो गुजरात में ये सारे बंदरगाह कौन सा? कांडला, द्वारका, मांडवी, पोरबंदर, ओखा, भावनगर,
इसके बाद में महाराष्ट्र में जो है वो क्या है, महाराष्ट्र में जाकर गिरी, रत्नगिरी। और मुंबई नाम से पता ही है। गोवा में मारमा गोवा है। कर्नाटक में नाटक कर रहा था, हर चीज़ न्यू मंगा रहा था। केरल को कोच था। और कासरगोड और कराईकल भी कहाँ स्थित है, केरल में। और बंदर गमुजिरिस भी जो है वो कहाँ पर है, यहीं पर है। और बंदर गमुजिरिस जो है वो क्या है, इसका लास्ट का जो प्राचीन बंदरगाह है, नहीं इसका पूर्वी तट का प्राचीन बंदरगाह है, सॉरी पश्चिमी तट का। क्यों पूर्वी का तो कौन सा था, चेन्नई था, तो चेन्नई था। और तमिलनाडु में तुतीकोरिन है, एनोर है और नागपट्टनम है। नाग को पठाने के लिए मिलना पड़ता है भाई, नागपट्टनम। और बंदर गमुजिरिस, वो कराईकल, कासरगोड, कोची, ये कहाँ पर स्थित है, केरल। कोची, कासरगोड, कराईकल, बंदर गमुजिरिस कहाँ पर है, केरल में। पारा कब चढ़ा था, जब पारा चढ़ गया तो उड़ा दिया था। बंगले में कॉल किया था हल्दी के लिए, तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। तो ये भारत के प्रमुख बंदरगाह कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा विश्व के प्रमुख बंदरगाह। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।